तो वेलकम टू कैड ट्यूटोरियल। आज हम ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 36 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं इधर पे कंप्लीट करेंगे पूरा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 50/20 का ब्लॉक है, तो मैं लाइन कमांड लूँगा पहले। F8 करके 50 का एक लाइन खींचूंगा, जेड एंटर मारूंगा, एंटर मारूंगा कि विंडो जूम हो जाए। फिर से लाइन कमांड, फिर 20 का एक लाइन एंड फिर 10 का। ओके, इतना हो गया अपना। फिर यहाँ से अपने को 10 का एक लाइन लेना है, यहाँ से 50 के ऊपर ओके ए पॉइंट दिया है। चलिए अपने चालू की इधर से किया है। ओवरऑल लेंथ 150 होगा इसका। इसको 50 पे ऑफसेट करते हैं, इसको फिर 100 पे ऑफसेट करते हैं, यहाँ से 100। ओके, देन यहाँ से इसका डिस्टेंस नहीं बताया गया है, नहीं यहाँ से इसका बताया गया है। ड्राइंग में काफ़ी डायमेंशन मिसिंग है। यहाँ पे हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं आगे का काम, जैसे रिवर्स में आते हैं। ओके, अभी ए पॉइंट यहाँ से 15 के ऑफसेट पे है। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, इसको 15 में ऑफसेट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ पे एक 50 mm का लाइन खींचते हैं, 15 mm का एक्स्ट्रा लाइन रिमूव, यहाँ से 20 एंड यहाँ से 36.3 इसको ऑफसेट करते हैं। इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ से भी 10 mm का एक ऑफसेट आएगा। एंड फिर यहाँ से इसका डायमेंशन भी नहीं दिया हुआ है। गाइस यहाँ से ये हमारा इतने में से इसको माइनस करते हैं, -23 -15 21। हमारे यहाँ से 21 है 0.3, तो यहाँ से इतना कितना हो सकता है, 50 अराउंड हो सकता है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको 50 काउंट करता हूँ अभी।
यहाँ तक ऐसे इसके डायमेंशन नहीं दिए हुए, बट एक सिंगल का ये पूरा एक सर्कल होगा। ऐसे भी से इन दोनों के बीच की गैपिंग। ठीक है, तो यहाँ से इसका लेंथ 15 mm है। ये 15 mm। मैं डेस्कटॉप पे रख दे रहा हूँ उसने तो। चलिए यहाँ से 15 mm को ऑफसेट ले लेते हैं आगे। ऐसे 10 mm का रिवर्स ले लेंगे, इसको 15 mm ऑफसेट कर देंगे। एंड यहाँ से इसको 10 mm का पीरियड देंगे। F एंटर, R एंटर, 10 mm। ओके, अगेंस्ट इसके बाद 21.3 का एक स्ट्रेट लाइन लेंगे ऐसे। 21.3 का इस देन यहाँ पे 180 का एक लाइन लेंगे जो 146 के एंगल बन के होगा इस लाइन के साथ। पहले तो मैं ऐसे 180 का लाइन खींच दूंगा। ओके, 180 का ये डायमेंशन के हिसाब से ये लाइन काफ़ी बड़ा रहेगा। 180 आई थिंक गलत होगा, वैसे 18 mm होना चाहिए था, 180 नहीं होगा। इसके साथ 146 का एंगल बनेगा। लेकिन मेरे को ये लाइन है जिससे मैं यहाँ का स्ट्रेट लाइन पता कर सकता हूँ। ओके, अभी मेरे को इन दोनों का एंगल 146 सेट 147 है।
इसका एंगल हो गया गाइस, जिसकी लेंथ है 70.96। ओके, एंगल पे हमेशा लेंथ कम काउंट होता है। इसके बाद मेरे को इसको A15 mm का आएगा। इसको मैं लेंथ नहीं यूज़ करता हूँ, टोटल लेंथ चाहिए मेरे को 15 mm इधर से। ओके, यहाँ से मेरे को मिल गया। अब हमको ये बनाना है, तो इसमें 5-5 mm की गैपिंग है और 2.5 mm की पट्टी। तो चलिए चालू करते हैं। ऐसे 5-5 mm की गैपिंग लेके उसके बाद इसको हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए होगा, जो हमारे पास नहीं है। उसका क्या करेंगे, हम इसको भी एवरेज स्केल लेंगे। तो यहाँ से 15 mm जैसा मैं अप लूँगा। इस सारी लाइन्स को ओके 8 है, तो 4 का सेंटर में एंड 3 पॉइंट आर्क यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, इसे को ट्रिम कर देंगे। एंड एक्स्ट्रा लाइंस जो है उन सबको भी ट्रिम कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे एक 15 mm का होल बताया हुआ है, तो होल भी कर देते हैं। सेंटर से दोनों साइड आधा आधा, उनसे इस सेंटर की और इंटर। ओके, ए सेंटर लाइन में आएगा। एंड सेकंड होल यहाँ पे किया है, ये पूरे फेस के सेंटर में है, 21.3 के सेंटर में। ओके, तो 21.3 का सेंटर पॉइंट में 150 का जैसे 150 नहीं 15 mm ही होगा। इसमें काफ़ी डायमेंशन मिस्टेक है। 5 mm એટલે ऑफसेट 2.5 mm का दोनों साइड। यहाँ पे भी, यहाँ पे
बिकॉज ड्रिल जब भी होल करता है, ड्रिल का पाना इस टाइप का होता है, तो ड्रिल से थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये रहे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके लाइन के जो भी लेंथ ने लाइन टाइप 0.5 ओके 0.2 ऐसे अब इसको फिर ऐसे इसको मैच प्रॉपर्टीज कर देते हैं, इसको भी स्मॉल लाइंस कर देते हैं। देखिए इतना लंबा नहीं है। इसको F8 ऑन करते हैं ओके। हमारा इसी के साथ ऑटोकैड का एक्सरसाइज नंबर 36 कंप्लीट होता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।